हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज फैक्टराइज करना सीखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज? ये आपके सामने है। ये 3 आइडेंटिटीज यूज करके a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइज करना सीखेंगे। कैसे फैक्टराइज करते वक्त पहचान करते हैं कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये फर्स्ट जो आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे यूज होती है और इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया और हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब इसको आपने स्प्लिट करके 2 ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो। ठीक है, तो वो कैसे बनेगी? यहां पर मैंने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर, यूजली इन क्वेश्चंस में पहचान कैसे होती है, आपके पास इन तीनों में से कोई 2 टर्म्स a स्क्वायर और b स्क्वायर बना रही होंगी और दोनों प्लस की होंगी, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये याद रखना। जैसे यहां पर मेरे पास देखो फर्स्ट टर्म मैंने देखा कि फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, 16 मेरे पास बन रहा है 4 स्क्वायर। तो देखो थोड़ा आइडिया आ गया कि हाँ यार ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब सवाल ये है कि मिडिल टर्म जिसमें सिर्फ x आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे डिपेंड करता है अगला फॉर्मूला। अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लस 2ab बनाएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस 2ab बनाएगा। अभी माइनस 2ab वाला करेंगे, ये प्लस 2ab बनाएगा। मिडिल टर्म प्लस है। अब देखो जब ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि इसको 2ab में लिखें कैसे। ये मेरा a, ये मेरा b, ये मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूं। दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। अब 2ab कैसे बनेगा ये देखो, पहले सीधा लिख भी सकते हो। a वाली वैल्यू कितनी है x, तो ये लीजिए 2 टाइम्स a, b वाली वैल्यू कितनी है 4। आप अब चेक करके देख लीजिए क्या आपने जो मिडिल टर्म लिखी है वो ठीक बन रही है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और ये वाला x भी बन रहा है। इसका मतलब बिल्कुल मिडिल टर्म 8x है और ये बन रहा है। तो अब ये मेरे पास पैटर्न बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के। a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब यहां पे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है, तो ये बन गया जी x प्लस 4 स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। आप इसका एक स्टेप और कर दीजिए, x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4। ये देखिए जी, इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके। ये तो एक क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे इसी मेथड का, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं, ये देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट चेंज करते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट है 49y स्क्वायर। देखिए 49y स्क्वायर प्लस 84yz, ओके, एंड नेक्स्ट इज प्लस 36z स्क्वायर। अब देखो मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। इसमें भी आप गौर से देखोगे ना, फर्स्ट और लास्ट वाले स्क्वायर्स बन रहे हैं। जैसे ये 49y स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं जी, 7y का स्क्वायर। इकट्ठा कर सकता हूं ना दोनों को। 7 का स्क्वायर 49 होता है, साथ में y स्क्वायर। लास्ट में ये बन रहा है जी 6 टाइम्स z, इकट्ठा स्क्वायर कर दो। बात तो ये है कि मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? वो बन रहा है ना। बीच में प्लस का साइन है तो ये 2ab बनना चाहिए। अब 2ab देखते हैं, 2 टाइम्स ये 7y, इधर वाला 6z। आप चाहो तो यही रफ में लिख के चेक कर लो, बनेगा वैसे।
7 2 जार 14, 14 6 जार 84, वाई और जेड भी है, बन गया बिल्कुल। टाइम लगता ही नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा, ए की वैल्यू 7y है और बी की वैल्यू 6z, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको स्प्लिट कर दीजिए, 7y प्लस 6z मल्टीप्लाई 7y प्लस 6z, लाइक दिस, राइट। आई होप आपको दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम आगे शुरू करते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए, -2ab के लिए। सेकंड केस अपना आज का। नेगेटिव में किस तरीके से करेंगे वो भी ध्यान से देखिए। नेगेटिव वाले में क्या होगा, ये पहले तो मैं फॉर्मूला बदल देता हूं ऊपर। a प्लस बी की बजाय मेरा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा जी, a माइनस बी, यहां माइनस यहां माइनस। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 4x स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हर क्वेश्चन में बनाएंगे, -8x प्लस 4। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखो ये 2x का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 4x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। लास्ट में 4 है, 4 का मतलब 2 स्क्वायर। ए स्क्वायर भी बन रहा है, बी स्क्वायर भी बन रहा है। मिडिल टर्म में कुछ नहीं करना, -2 टाइम्स ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 2। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस प्लस की बजाय माइनस है। वो भी सिलेक्शन यहां से हो गई मिडिल टर्म, क्योंकि नेगेटिव थी। और यहां पर अब ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। a माइनस बी मतलब 2x माइनस 2, ये 2x है, ये 2 है ना, 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसी को 2 बार लिख सकते हैं, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। यहां छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टेप बता देते, क्योंकि यहां पर देखो अंदर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, 2 कॉमन निकल सकता है दोनों तरफ से। यहां भी निकाल सकते थे आप, 4 भी कॉमन निकल सकता था। मैंने जानबूझ के नहीं निकाला, ताकि अगर मैं ऊपर 4 कॉमन निकाल देता तो आपको फिर वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लगता। अब यहां पर आप यहां से 2 कॉमन बाहर निकालिए, अंदर x माइनस 1 बचेगा। यहां से भी 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर x माइनस 1 बचेगा। और ये जो 2 और 2 है ना, ये मल्टीप्लाई होके 4 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये बनाता। आई होप आपको नेगेटिव वैल्यू के लिए समझ आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं नेगेटिव के लिए। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, वीडियो एंड तक देखते जाइए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। इस बात की गारंटी है कि आप फिर अपनी बुक का एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं नोट कर रहा हूं, 121b स्क्वायर क्या है, 121b स्क्वायर माइनस 88bc, और इसके बाद है प्लस 16c स्क्वायर। ये मेरे पास है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर पे देखेंगे तो ये 11b स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी। लास्ट वाला 4c का स्क्वायर बन रहा है। ये एक्सपेक्टेड है कि फिर इसके बीच में वो 2a भी बनेगा। ये देखो -2 टाइम्स 11b इंटू 4c, मल्टीप्लाई करके देख लो, वही 88bc बनेगा। ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रहा हूं। और ये बनेगा 11b माइनस 4c का स्क्वायर। अब आप इसको 2 ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। आई होप सेकंड फॉर्मूला लगाना भी क्लियर है। टोटल 3 मैंने आइडेंटिटीज बोली थी आपको। तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है वो बोर्ड पे मैं लिखने वाला हूं, उसके भी 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ताकि तीनों की पहचान अच्छे से हो जाए। ये देखिए जी, तीसरी आइडेंटिटी थी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। मतलब
वहां पर केसेस थे ना, आप नोट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के थे, जबकि यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ये आ गया जी, इसको फैक्टराइज करो। अब पहचान मेरे सामने है, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि ये तो 2p का स्क्वायर बन रहा है और ये बीच में माइनस लगा हुआ एज इट इज, ये बनता है 3q का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब मैं सीधा ही यहां पर ये लिखूंगा ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी। आप देखिए ये स्प्लिट हो गया ना बिल्कुल इजीली। ये फॉर्मूला सबसे आसान है और मैक्सिमम यूज ज़्यादा यही होता है, बहुत जगह पे यूज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसी तरीके का, जिसमें मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके ले रहा हूं। ये देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बड़े ध्यान से देखना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं वैल्यूज ले रहा हूं, ये देखिए l प्लस एम स्क्वायर माइनस l माइनस एम स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, नो डाउट। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहां लगाओ, a माइनस बी स्क्वायर यहां लगाओ और सब्ट्रैक्शन कर दो, वो तो हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप गौर से देखो, मैं इस पूरी वैल्यू को अगर a मान लूं, ये मेरा a है, ये पूरी वैल्यू मेरा b है, तो फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लग रहा है। फिर ज्यादा स्टेप्स क्यों करने, मुझे यहां ए प्लस बी ए माइनस बी लगाना आना चाहिए। अभी आप देखिएगा कैसे। ये देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, ए मतलब एल प्लस एम, मैं इकट्ठा करके ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं पहले, बी मतलब एल माइनस एम। ये देखिए, ये मैंने अभी ए प्लस बी लिखा, फिर ए माइनस बी लिखिए। ये देखिए a माइनस बी, मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, आप यहां चाहे ना भी लगाते ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं था, यहां बहुत फर्क पड़ जाना था। यहां पर ये माइनस साइन लगाने का मतलब है जब आगे ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जबकि मैंने वैसे चेंज करने ही नहीं थे। वो गलतियां होती हैं, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसीलिए मैंने प्लस वाले में भी ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको लगे कि हाँ यार ब्रैकेट में लिखना है इसको। अब आगे देखो, इसमें क्या है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन बनेगी, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, इधर एल प्लस एम, ये साइन चेंज करो, माइनस एल और ये माइनस एम जो है प्लस का हो जाएगा, एम एंड एम कैंसल्ड, एल एंड एल कैंसल्ड, तो ये तो एल प्लस एल बना 2l और ये m प्लस एम बना 2m। ये तो वैसे ही मेरा आंसर कितना बना, 2 2s are 4, 2 times 2 4 होता है lm, या ml लिख लो चाहे lm लिख लो, दोनों ही ठीक है। तो इसका आंसर 4 times ml आता है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, यहां जरूर देख लीजिए, ml या lm दोनों लिख सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों ठीक है। तो आज हमने तीनों आइडेंटिटीज, कौन कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और तीसरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों यूज करके पहचान की पहले तो कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं, कब कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा। इसे शेयर जरूर करिए लोगों में ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास ये लेक्चर पहुंचे और उनको जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो कन्फ्यूजन दूर हो। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।